आज हम यहाँ पर अरुणाचल प्रेस क्लब में आने का मतलब ये था कि हमारा जो बंद कॉल का समय में 72 हावर्स में जितना भी जो डिटेन किया गया है 10 तारीख से लेके 12 तारीख का जो बंद कॉल था, वैसे तो जो बंद कॉल में वैसे तो बहुत पीसफुल रहा है, लेकिन जो डिटेन किया है उनको जल्द से जल्द रिलीज़ कर देने से ठीक है। सरकार से हमारा ये विनती है। और आगे का जो डिटेल्स है हमारा जो स्पोक पर्सन ये कन्वीनर साहब जो कम स्पोक पर्सन मिस्टर वीरेंद्र तालंग आप लोग को डिटेल्स बता देगा। थैंक यू वेरी मच मीडिया फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमें समय दिया, आपका कीमती समय से निकाल के हमें समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। हम आपके ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, 4-5 मिनट ही लेंगे। हम आपको ये आपके थ्रू योर स्टीम जो मीडिया वो है, आपके थ्रू हम गवर्नमेंट को और सारा पब्लिक को ये बताने के लिए आए हैं कि हम भी जो बनकोल जो डिटेनीस है, हमारे जो ब्रदर्स हैं, हमारे ब्रेथरन्स है, ब्रेथरन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश का ब्रदर्स को जो ये जो अंदर ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत अरुणाचल अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 2014 के तहत जो डिटेंशन किया गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है, उसका ऊपर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से ये और होम डिपार्टमेंट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तालोपुतम साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि हम सबको पता है 10 से लेके ये 12 तक जो बंद कॉल किया गया है, वो बंद कॉल में कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, हैपन नहीं हुआ, हमको देखने को नहीं मिला और कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट नहीं हुआ। इसीलिए ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो डिटेनीस है उनको डिटेन करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना हमको ये सही नहीं लगता। उनके ऊपर ये कार्रवाई ये CRPC लगा के उनके ऊपर उनको इलीगली डिटेन करके प्रेशराइज करके उनको टॉर्चर नहीं देने से ठीक है। इसीलिए हम उनसे अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे जितने भी जो बंद कॉलर्स थे, जो आक्रोश में आके जो APSC जो पेपर लीकेज स्कैम का ही कंटिन्यूएशन में जो बंद कॉल किया है, वो हमारे ही लोग हैं। वे लोग का कोई ऐसे टेररिस्ट बैकग्राउंड से नहीं है, वो लोग कोई ऐसे काम नहीं करता है, बोतल नहीं करने, वो लोग क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं किया है, उन लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट से कि वो लोग हमारे जो डिटेनीस स्टेट का जितना भी जेल्स में बंद है सभी को जल्द से जल्द रिहा करें, ताकि जो पब्लिक के लिए, आम जनता का भलाई के लिए जो सोशल एक्टिविस्ट लोग आवाज़ उठाते हैं उनका आवाज़ को दबाया ना जाए, क्योंकि वो भलाई के लिए है, भलाई के लिए काम किया है, ना कि वो टेररिस्ट। ऐसे कोई उनके ऊपर आरोप नहीं है, उनके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं है, उनके ऊपर ऐसा कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है ताकि जिससे ये साबित होता है कि वो लोग क्रिमिनल है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी डिटेनीस जो बंद कॉलर डिटेनीस है उनको रिहा कर दे। और इसी अपील के साथ मैं सारा जनता को भी ये बताना चाहूँगा कि जो APSC पेपर लीकेज है उसका ऊपर अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन भी बहुत सीरियस है। हमारा जो सिचुएशन को और जो भी करप्शन इश्यूज़ को टैकल करने का मेथड है हमारा वो अलग तरीका है। हम अनलॉफुली लॉ को हाथ में लेके हम काम नहीं करता है, हमारा वो टैक्टिक्स अलग है, हमारा जो मेथड है, हमारा जो आइडियोलॉजी है, हमारा प्रिंसिपल्स, वर्किंग प्रिंसिपल्स हमारा अलग है। तो हम अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम वर्कआउट करेंगे और हमारा जो ये स्कैम है, पेपर लीकेज स्कैम है, उसके ऊपर हम जल्द से जल्द इसके ऊपर हम भी इसका ऊपर विचार विमर्श करके हमारे टीम के साथ, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ और जितने भी एलीट लोग हैं, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, सबके साथ हम बैठ के हम इसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए सारा जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं जो हमें क्वेश्चनिंग कर रहे हैं APSC पेपर लीकेज के ऊपर, हम चुप क्यों हैं? हम चुप नहीं हैं। हम अरुणाचल प्रदेश में करप्शन के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश से लेके दिल्ली में
8-9 महीना वहाँ बैठ के हम कितना तकलीफ़ झेला है, इतना इकोनॉमिकली हम हैम्पर्ड हुए हैं, वो सारे चीज़ को हम अपना जो डेली लाइवलीहुड है हम उसको अर्न कर रहे हैं। हम अपना फैमिली को भी देखना पड़ता है। मेरा खुद का बच्चा है, बीवी है, 4 बच्चा है, तो उन लोगों का पढ़ाई लिखाई का, उन लोगों का स्कूल का फ़ी और जितना भी हमारा खाने पीने का, हमारा घर को चलाने का जो राशन पानी है उसके लिए हमको मैनेजमेंट करना पड़ता है, हमको उसके लिए काम करना पड़ता है। हमको कोई बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं मिलता है। हम जैसे ही हम एजुकेटेड हैं, हम भी एजुकेटेड हैं, हम भी एग्रीव्ड है, मैंने भी खुद APSC और APSSB में कितने बार इंटरव्यू दिया है। हमको भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है। हम भी एग्रीव होके हम भी इसको बहुत सीरियसली इस मैटर को हम लोग लेते हुए AAC जो इसको हम लोग भी ये APSC पेपर लीक स्कीम को हम लोग इसको डील करेंगे, इसको हम लीगली डील करेंगे, लीगली फाइट करेंगे। हम इसीलिए पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि हम पीछे कभी नहीं हटे हैं। हम करप्शन के खिलाफ लड़ा है, लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ेंगे। थैंक यू। और हम लोग को यही पता चला कि अराउंड अप्रोक्स 35 to 40 आदमी को डिटेन किया गया है बोल के। 50 शायद 52। वो नंबर्स बढ़ भी सकते हैं क्योंकि हमको एक्चुअल तो हम वो तो पता नहीं क्या है, लेकिन हमको किसी के अपना सोर्स के थ्रू हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला है। तो इसीलिए हमने अपील किया है स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर को, उसके बाद ये जो चीफ सेक्रेटरी और हमारे जो DM है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है ताकि जल्द से जल्द हमारे जो इनोसेंट ब्रेथरेंस है, जो लोग लॉ को अच्छे से नहीं जानता है, आक्रोश में आके उनको माफ़ कर दिया जाए, अनकंडीशनली उनको बेल दिया जाए, उनको हरेसमेंट ना दिया जाए, कोर्ट का चक्कर लगाने के लिए नहीं दिया जाए। उसमें इकोनॉमिकली हमारे जो जितने भी अरुणाचल में मैक्सिमम जो बन कॉलर्स है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है। उनका फैमिली को भी बहुत हैम्पर पड़ेगा, दुख झेल रहा है उनका फैमिली। पब्लिक का कॉज के लिए गिने चुने लोगों को डिटेन किया गया है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं ये कहना चाहूँगा वो लोग इनोसेंट है, लोगों को अच्छे से नहीं जानता है, लोग किस प्रकार काम करता है, लोगों को किस प्रकार अवॉइड करना है। ये अरुणाचल अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट क्या होता है उनको ये पता नहीं है, उपा का बारे में उनको पता नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने ये स्टेप उठाया है। इसीलिए गवर्नमेंट से अपील करूँगा, वे लोग हमारे ही भाई बंधु हैं, वे लोग टेररिस्ट नहीं हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो हमारा जो मेंबर लोग को है, ये भी बोल रहा था कि जब हम लोग यात्रा पे चल रहा था, ये जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी स्कैम हुआ है उसका बारे में हमें इतना पता नहीं था, क्योंकि हम लगभग स्टेट से आउट ऑफ स्टेट में था। तो क्यों आवाज़ नहीं उतार रहे, किस लिए नहीं उतार, क्योंकि हमारा पास में ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। हम इसके लिए भी हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। जो भी APPSC में जो स्कैम हुआ है, हम इससे जो अरुणाचल ये जॉइंट कमेटी स्टेयरिंग जॉइंट कमेटी जो लोग हैं, ये तेची पोरो लोग हैं, उन लोग से हम लोग मिल के ज़रूर ये डिस्कस करेगा और चीज़ को जो भी शुरुआत कहाँ से हुआ उस चीज़ को हम लोग अच्छा से स्टडी करने का बाद में अगर डॉक्यूमेंट टिक टाक अगर है तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट अगर है बोलने से हम लोग भी ज़रूर आवाज़ उठाएगा, क्योंकि हमारा पास में ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। इसलिए ये ऐसी मजबूरन थोड़ा चुप रहना पड़ रहा है। लोग का कहने पे हम लोग आवाज़ नहीं कर सकता है, साथ सबूत होना पड़ता है। तो ये रहा था हमारा AAC का आज जो हम यहाँ पे अरुणाचल प्रेस क्लब में जो आया, हम अपना बात को रखने के लिए आया था। काफ़ी सारा लोग मतलब बहुत दिन से बोल रहा था, तो ये था। थैंक यू। नहीं, वहाँ में आपका बात सही है। जब वहाँ में हम चल रहा था तो हमें बहुत सा फ़ोन भी आ रहा था कि आप भी ये आपका ही स्टेट का है, आपका ही भाई बंधु का है। ये बात सही है, हम भी चिल्ला रहा था। हम वहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर में बैठ के हम काफ़ी सारा आवाज़ उठाया APPSC जो स्कैम हुआ है। ऐसे नहीं कि हम आवाज़ नहीं उठाए और उठाना भी नहीं, ऐसे भी बात नहीं है। और यहाँ में अपने स्टेट में वापस आने का बाद में अगर अभी हम आवाज़ उठाता, अभी मेरा पास खाली हाथ है, मेरा पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन जो पान अरुणाचल जो अभी जो स्टेयरिंग जो कमेटी लोग हैं, जो तिचिपुरु सार हो गया, आपका जो तदक नालो सार हो गया, इन लोग से मिलके ज़रूर हम ये अगर डॉक्यूमेंट मिलता है तो हम हमारा जो AAC का जो मेंबर लोग हैं, हम लोग टीम है,
हम लोग भी ज़रूर उन लोग का साथ में कोऑपरेट करने को रेडी है।